तो आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 21 से सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है बच्चों? इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इक्वल टू नॉट 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 सो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। हमें क्या शो करना है बच्चों? जो एफ एक्स होगा एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? फंक्शन को नंबर लाइन पे दिखा लेते हैं। कहाँ पे बच्चों? नंबर लाइन पे। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे क्या गिवन है? एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहे जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो दो केस होगा, या तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी या तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा तो दो केस होगा, या तो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी या तो 0 से बड़ी। तो दोनों सिचुएशन में जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो कितना लिखेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर साइन 1/x। यहाँ पर भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स कितना है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपन क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स माइनस एच माइनस एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितना सब्सिट्यूट कर दें यहाँ से? 0। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपन क्या लिखेंगे? माइनस एच। तो यह एफ माइनस एच है। क्या बच्चों? एफ माइनस एच। लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ माइनस एच, तो यहाँ भी माइनस एच और माइनस एच सब्सिट्यूट करेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन -1/h और माइनस 0। एफ 0 की वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0 अपान यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस एच। यहाँ पे बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h अपान h। यह भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक एच और एक एच कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या बचेगा बच्चों? एच और साइन 1/h। एच एंड साइन 1/h है। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको यहाँ से हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे एच की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 इंटू साइन 1/0। साइन 1/0, ये 0 इंटू साइन इनफाइनाइट होगा। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा बच्चों? -1 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 0। -1 से बड़ा होता है साइन थीटा और 1 से क्या होता है बच्चों? छोटा होता है। तो साइन की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी -1 और 1 के बीच कुछ भी रख सकते हैं, उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब यहीं पे अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें, क्या बच्चों? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस एच। एफ क्या लिखें बच्चों? एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एक्स प्लस एच माइनस एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस, क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो एक्स की वैल्यू 0 हो गया अपान एच। राइट हैंड साइड में जाएंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपान एच। एक एच और एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एक एच बच जाएगा और साइन 1/h इक्वल्स टू एच की वैल्यू 0 इंटू साइन 1/0, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये
कुछ भी हो -1 और 1 के बीच में ही होगा। क्या होगा? -1 और 1 के, क्योंकि -1 से बड़ा होता है साइन थीटा और 1 से क्या होता है छोटा, या इसके इक्वल। तो -1 और 1 के बाहर नहीं जा सकता, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट भी रखेंगे तो -1 और 1 के बीच में, इसलिए 0 होगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या हो गया? 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी हम फाइंड किए थे, ये भी क्या था? 0। तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये क्या है? क्या बच्चों? कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है? करे f(x) equal to 1 plus x if x is less than or equal to 2 and f(x) equal to 5 minus x if x is greater than 2. चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले नंबर लाइन पर इसको दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे? नंबर लाइन पर। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ पे x इक्वल टू क्या गिवन है? 2 गिवन है। क्या बच्चों? x इक्वल टू 2। और कह रहे जब x की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाए या 2 से छोटा हो, 2 से छोटा हो या 2 के इक्वल हो, दोनों केस में f(x) इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस x होगा। और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, मतलब इधर कहीं भी होगा, तो f(x) इक्वल टू 5 माइनस x होगा। f(x) इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस x। तो यहाँ से अगर हम लोग प्लस h माइनस f(x) अपान क्या करेंगे बच्चों? यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस h रहेगा, x माइनस h माइनस x और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लिमिट h टेंस टू क्या होगा बच्चों? 0, और x इक्वल टू क्या है? 2। तो x की वैल्यू कितना सब्सटीट्यूट कर देते हैं? 2 माइनस h माइनस f2 अपान माइनस h। अब इसके लेफ्ट में आएंगे तो x है तो यहाँ पे x रहेगा। यहाँ पे जब कितना कर देंगे? 2 माइनस h, तो 2 माइनस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 2 माइनस h और माइनस f2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? जब यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। क्यों? x इक्वल टू 2 पर भी f(x) इक्वल टू 1 प्लस x है, तो जब 2 रखें 2 3 हो जाएगा। अपान कितना लिखेंगे? माइनस h। अब कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, और ये 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h बाई माइनस h कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। और जरा राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। क्या बच्चों? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h माइनस f2 अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे 2 प्लस h और माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट f2 प्लस h, तो 2 के राइट में जाएंगे, यहाँ पे 2 प्लस h, तो यहाँ भी 2 प्लस h, 5 माइनस 2 प्लस h माइनस f2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 अपान क्या लिखेंगे? h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और कितना हो जाएगा? माइनस h अपान h इक्वल्स टू -1। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है -1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है 1 है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सॉरी, डिफरेंशिएबल। एट ax इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है बच्चों, सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। कह रहा है x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको नंबर लाइन पे फंक्शन को दिखा लेते हैं। कहाँ पे बच्चों? नंबर लाइन पे। यहाँ पे x इक्वल टू क्या गिवन है? 5 है। x इक्वल टू 5, इसके लेफ्ट में जब मॉड हटेगा x माइनस 5, तो जब लेफ्ट में मॉड हटेगा तो इसके पहले माइनस आ जाएगा, और जब राइट में मॉड हटेगा
तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा। एक्स माइनस क्या आ जाएगा 5। एक्स इक्वल टू, जब इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट हमें एक्स इक्वल टू 5 मिलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जब मॉड हटता है तो मॉड हटने के बाद यहाँ माइनस आ जाता है, और राइट हैंड साइड में मॉड हटेगा तो प्लस ही रहेगा। अब इस पर एफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि अगर एक्स इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, किस पे फाइंड करना है, 5 पे। तो 5 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, ऐसे लिखेंगे 5 माइनस एच। 5 माइनस क्या लिखेंगे, एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट में आएंगे और यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स के प्लेस पे 5 माइनस एच और माइनस 5। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, जब 5 माइनस एच तो ये भी 5 माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एच की वैल्यू जीरो रख देते हैं, तो माइनस 5 माइनस जीरो माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ से बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो या 5 प्लस एच। इसके राइट में जाएंगे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स है, 5 प्लस एच तो 5 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे 5 प्लस एच माइनस 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे टोटल पे माइनस है, माइनस एक्स माइनस 5, तो ये जीरो हो जाएगा। क्या बच्चों, जीरो, और ये भी एच इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या बच्चों, कंटिन्यूअस है, लेकिन अब डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 2 प्लस एच 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस एफ 5 प्लस एच माइनस 5 इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 प्लस एच माइनस एफ 5 अपान एच। 5 प्लस एच अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ पे 5 प्लस एच माइनस 5 हो गया, 5 प्लस एच माइनस 5, और यह 5 की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 5 सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस जीरो अपान एच, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाई एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, इक्वल्स टू 1, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 5 माइनस एच माइनस एफ 5 अपान 5 माइनस एच माइनस 5, यह कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है फंक्शन, माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 5 माइनस एच, तो माइनस 5 माइनस एच और प्लस 5 और माइनस ये जीरो है, यह 5 की वैल्यू कितना है, यह 5 जो होगा वो जीरो होगा, अपन क्या लिखेंगे माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस 5 प्लस एच और प्लस 5 अपन माइनस एच, यह और यह कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बटा माइनस एच इक्वल टू -1, तो जो
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 5। कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या बच्चों? नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24। ए फंक्शन एफ सच दैट आर गिव्स आर सेटिस्फाइड द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू, क्या गिवन है बच्चों इक्वेशन? एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड एफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे जो एफ एक्स कर है बच्चों, यह जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये हम लोग हो सकता है बीच में कहीं सोल्यूशन में रिजल्ट यूज भी कर सकते हैं। सपोज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। करे कि मान लिया जाए कि जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्या है बच्चों? डिफरेंशिएबल। एंड एफ डैश जीरो इक्वल टू 2 दिया है, देन प्रूव दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स। पहले हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो एफ डैश जीरो का मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपान जीरो प्लस एच माइनस जीरो। अगर यहाँ पे एफ डैश 2 देता तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान जीरो प्लस एच माइनस जीरो हो जाता। तो यहाँ से लिखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसको हम लोग डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं कि आप दिया एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू वाई, तो एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ जीरो इंटू एफ एच। एफ एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो जीरो प्लस एच है तो एफ जीरो इंटू एफ एच हो जाएगा और माइनस एफ जीरो अपान यहाँ पे हो जाएगा एच। तो हम लोग यहाँ से कॉमन क्या कर लेंगे? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो कॉमन कर लो और ये हो जाएगा एफ एच माइनस 1 अपान एच। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है? एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो जब हम यहाँ जीरो जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ पे एफ जीरो इंटू एफ जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो इंटू एफ जीरो। एफ जीरो को उधर ले जाते हैं तो यहाँ जीरो बच जाएगा, एफ जीरो माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एफ जीरो, इन दोनों में से एफ जीरो कॉमन कर लेते हैं तो एफ जीरो कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? एफ जीरो माइनस 1। क्या बच जाएगा बच्चों? एफ जीरो माइनस 1 बच जाएगा क्योंकि एफ जीरो इंटू एफ जीरो था। तो यहाँ से एक एफ जीरो इक्वल टू जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या तो ये टोटल जीरो होगा। तो एफ जीरो माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो इक्वल टू 1। ये नहीं होगा, क्यों नहीं? क्योंकि कंडीशन गिवन कि एफ एक्स जीरो हो ही नहीं सकता है। क्या बच्चों? इसका मतलब अगर यहाँ जीरो रखे तो भी ये जीरो नहीं होगा, तो ये वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। एफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एफ जीरो की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये 1 हो जाएगा तो एफ एच माइनस 1 अपान एच। ए एफ डैश जीरो होगा और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 2। कितना गिवन है? 2। इस रिजल्ट का यूज हम लोग बीच में सोल्यूशन में कर सकते हैं। देखते हैं जरा। अब हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है। क्या बच्चों? यहाँ पे दिया है प्रूव दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स। इसका मतलब एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच क्या होगा बच्चों? यहाँ से हम लोग करें तो एफ एक्स इंटू एफ एच, क्योंकि हमको गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स प्लस वाई क्या गिवन है बच्चों? एफ एक्स इंटू वाई।
तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपान क्या लिखेंगे बच्चों एच, अपान क्या लिखेंगे एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और इन दोनों में एफ एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ से एफ एच माइनस 1 अपान क्या लिखेंगे एच। और यहाँ से अगर हम लोग एफ डैश एफ एक्स को बाहर कर लें तो क्या बच जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स बाहर हो जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच माइनस 1 अपान एच। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों 2 है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स और ये कितना हो जाएगा इंटू 2। तो क्या हम प्रूफ नहीं कर दिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 एफ एक्स हो जाएगा तो ये प्रूफ।